दोस्तों सीमा हैदर केस में एक के बाद नए से नए खुलासे होते जा रहे हैं। आज मैं करने वाली हूँ बहुत बड़ा खुलासा, जैसा कि बहुत सारे खुलासे किए हैं और फिर से अभी बिना भारत आए ही, बिना केस लड़े ही फैसला गुलाम हैदर के पक्ष में आ चुका है। अभी सीमा का एक वीडियो देखा मैंने जिसमें रो रही थी, आंख से आंसू की धार निकल रही थी। उसके साथ ही लोगों की गालियों की बौछार उसे कमेंट्स के माध्यम से जा रहे थे। अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, किसी प्रकार का उसे कष्ट होता है तो लोगों की संपैथी होती है उसके साथ। लेकिन ये महिला ने जिस तरीके से गंदगी मचाई और जिस तरीके से लगातार भारत में आकर वो सारी चीज़ें कर रही है, वो सब झूठ साबित हो रही है, तो पब्लिक इसके आंसू में भी इसको गालियों की बौछार कर रही है। जहां पर सीमा हार चुकी है, टूट चुकी है, थक चुकी है, वहीं पर अब इसके जो आशिक है पाकिस्तान में वो एक्टिव हो चुके हैं। इसके बहुत सारे आशिकों को अब पता चल चुका है कि इसको हमें पाकिस्तान खदेड़ कर लाना है। वो इसकी चीज़ों को निकाल कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अभी भी इसकी एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है जो मोबिन मलिक सर के चैनल पे आई है। उसमें इसका पूरा खुलासा हुआ है। इसका जो वो चैनल है सीमा सचिन 10 और साथ ही राजकुमार नाम की एक आईडी है, उस राजकुमार नाम की आईडी बिल्कुल रियल है, क्योंकि उस आईडी से हम लोगों को भी गाली गलौज उसमें आते रहे कमेंट्स के माध्यम से, तो हम समझ चुके हैं वो आईडी सच है और ये इसके जो व्हाट्सएप चैट है वो बिल्कुल रियल है। क्योंकि अभी तक ये कह रही थी AIS जनरेटेड है वीडियो, सारी जितनी भी इसकी चैटें वायरल हुई, इसकी वीडियो वायरल हुई, इस पर सवाल खड़े कर दिए थे बड़े बड़े चैनल पे। इसका कहना था कि सब ये जनरेटेड है, ये एडिट है, ये सच नहीं है। लेकिन अब व्हाट्सएप चैट इसके अकाउंट से आ रहे हैं लगातार, तो इसका सच सामने आ रहा है। इसकी सारी चीज़ें पोल पट्टी खुल रही है। फिलहाल जिस तरीके से AP सिंह ने कल अपडेट दिया कि उन्होंने मोबिन मलिक सर पर कार्रवाई कर दी और उस कार्रवाई के तहत सचिन मीना बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि AP सिंह ने सचिन मीना के नाम से कार्रवाई की है। और मैं शुरू से सचिन को सब लोग सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है और सारी ऑडियंस भी कह रही थी कि सचिन फंसा हुआ है, सचिन का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन वो पता नहीं किसके प्रेशर में या न जाने उसके अंदर आशिकी का ऐसा कौन सा जुनून था जिससे वो आज बुरी तरीके से फंस चुका है। AP सिंह सीमा और सचिन को बुरी तरीके से फंसा दिया और खुद अपना किनारे निकल जाएगा, क्योंकि भाई वकील है। अगर कुछ लोगों का कहना है कि इस केस को लंबा खींचा जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इस केस को आप इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद अभी कई जगह चुनाव होने हैं, उसके बाद बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो चुकी है और इनको जो नोटिस भेजा गया था उनसे इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अब ये लगातार उसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बच नहीं सकते हैं क्योंकि इनको चारों तरफ से घेर कर, कहते ना चारों तरफ से घेर दिया, केवल रस्सी खींचने की ज़रूरत है। तो वो रस्सी सिर्फ खींचने की ज़रूरत है। मोबिन मलिक सर ने चारों खानों से इन्हें चित कर दिया। सीमा हैदर कभी रोते हुए वीडियो डालती तो अचानक नाचते हुए डालती है, अचानक वो गुस्से में आ जाती है। मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो मानसिक रूप से उसका दिखता ही है, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित परेशान है ही है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लप्पू यहाँ पे शिकार हो चुका है, फंस चुका है बुरी तरीके से। लप्पू दादा बन के हमेशा सोशल मीडिया पे जो धमकियाँ देता है, अब लप्पू बुरी तरीके से फंस चुका है, भगौड़ी बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि इसने कहा है कि बेल के कागज़ में मैं किसी भी कानून को नहीं तोड़ूंगी जिसके आधार पर उसे बेल मिला है, क्योंकि इसको बेल इस आधार पर मिला है, गुलाम हैदर की पत्नी है। इसने सारे डॉक्यूमेंट्स में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा है। लेकिन आज लप्पू AP सिंह के साथ वहाँ पे जो एप्लीकेशन याचिका दायर की है उसमें इसने बोला है मैं सीमा हैदर का पति। इसने उसमें अपना नाम सचिन मीना का डाल दिया और सचिन मीना बुरी तरीके फंस चुके हैं, मोबिन मलिक के जाल में फंस चुके हैं। अब इन्हें ऊपर वाला नहीं बचा सकता है। लप्पू जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार धमकी दे रहा था, लप्पू वो चीज़ें कर रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन नहीं मान रहा था। भाई तेरी अपनी हरकत है, उसके लिए कौन क्या कर सकता है। लप्पू लगातार जो चीज़ें कर रहा था, अब लप्पू बुरी तरीके से फंस चुका है, अब लप्पू नहीं निकल सकता। कुछ समय पहले नेत्रपाल ये चीज़ें दिखा रहा था कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं अलग पका रहा हूँ, अलग खा रहा हूँ। नेत्रपाल या इसका परिवार भी अब नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल सीमा ही अकेले सोशल मीडिया पे आ रही, कभी गलत तरीके से, कभी सही तरीके से वो दिखाती है, कोशिश करती है कि मैं सही हूँ। लेकिन इसका जो पाकिस्तान का आशिक है उसने पूरी तरीके से की पोल पट्टी खोल दी है और अब इस पर शिकंजा कस चुका है। और जो व्हाट्सएप चैट है
उसमें साफ साफ शब्दों में उसने इसकी सी बातें हुई हैं वो दिखाई है मोबिन मलिक सर के चैनल पे। और उसमें साफ साफ दिख रहा है, उसने पूछा है कि परी कैसी है, जो बेटी है वो कैसी है। सीमा हैदर को ये भी बोला गया है कि आप रो मत, मैं कुछ करता हूँ। जो व्हाट्सएप चैट है उसको ये नकार नहीं सकती, क्योंकि इसे पता है पूरी तरीके से ये पाकिस्तान से जुड़ी थी, वहाँ बात कर रही थी, लगातार अपना दुख दर्द शेयर कर रही थी, और इसको बेल मिली थी जो उसके अकॉर्डिंग ये भारत में केवल दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन केवल ये दरवाजे से बाहर ही नहीं जा रही थी, ये इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी, ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रही थी, ये ऑनलाइन सभी चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ से भारत में बैठकर अरशद नाम का कोई व्यक्ति है पाकिस्तान में, ये वाला अरशद नहीं है जो सच बात वाला, ये दूसरे अरशद कोई है, उसके अकाउंट में ये पैसा भी ट्रांसफ़र करी थी। मतलब हर तरीका का लेन देन, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इस्तेमाल ये भारत में बैठ के कर रही थी। तो सोचिए इसको किसने अधिकार दिया भारत में बैठकर ये भारत के लोगों को लगातार जिस तरीके से चैलेंज कर रही थी। अगर कोई व्यक्ति किसी शरणार्थी है, ये कभी कहती है कि मैं शरणार्थी हूँ, मुझे क्या जीने का अधिकार नहीं है, मैं महिला हूँ, अगर वास्तव में ये परेशान या दुखी महिला होती तो ये कोशिश करती कि भारत के लोगों के दिल में जगह बनाए, यहाँ पे उनकी संपत्ति ग्रहण करे, ना कि उन्हें धमकी दे, ना कि सोशल मीडिया के थ्रू गंद फैलाए। इसने इसकी अति हो चुकी है गंद फैलाने की, अब इसकी अति की हद खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द कानून इस पर अपना फैसला सुना देगा, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने सारे शिकंजे कस दिए। फिलहाल मोबिन मलिक सर शाम तक या कल तक कुछ अपडेट इसका देंगे, और पूरी तरीके से देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से घिर चुकी है। 27 तारीख सामने आने वाली है, उससे ही पहले इनकी वाट लग चुकी है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरीके से चीज़ उड़ चुके हैं। फिलहाल मुझे किसी ने कहा था तुम्हारा जेल जाने का वक्त आ गया, तो भाई धन्य आप, सल्यूट है आप जैसे लोगों को। अपने देश के लिए अगर हम बोले तो हम जेल जाएं, हमारे देश में अगर कोई इलीगल घुस के आ जाए तो भाई ये भी बता देना उसके लिए आपकी मानसिकता में क्या है, उसके लिए आप क्या सोचते हो, उनके लिए क्या आपने पनिशमेंट किया है। फिलहाल हम अपने देश के हक के लिए बोलते हैं और बोलते रहेंगे, हमें रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, आपको बोर नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक खींच गया, हम भी चाहते हैं इसका दी एंड जल्द से जल्द हो। धन्यवाद आपका। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखती हूँ अनसब्सक्राइबर सर्च करके आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, उससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा मेरा वीडियो का। थैंक यू सो मच।